Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 2 of chapter number 8, that is about mathematical concepts of kinetic energy and potential energy. So अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने इन दो SLOs को कवर किया था जिसमें हमने एनर्जी को डिफाइन किया था. फर्दर हमने दो टाइप्स को डिस्क्राइब किया था जो कि थी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. आज के लेक्चर को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में. तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बाय रिवाइजिंग द प्रीवियस नॉलेज. सो हियर्स एन एक्टिविटी शीट. यहाँ पर कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं. आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए बाय राइटिंग डाउन आइदर द गिवन सिनेरियो इज पोजेस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. सो जल्दी से अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. वी नो दैट एनर्जी नेवर produces or destroys, it only transforms its shape from one form to another form. जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपनी एग्जांपल में देखा कि किस तरह पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी काइनेटिक एनर्जी में. हम एक एग्जांपल के जरिए से इसको समझते हैं. यहाँ पर एक बाइकर है, एक राइडर है जो कि बाइक को स्टार्ट कर रहा है अपहिल की तरफ. तो इस मोशन से जो एनर्जी इसके अंदर आएगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी. और जैसे ही ये सबसे मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा तो द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन दिस केस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट. और इसी तरह जब ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा डाउनहिल अगेन द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो आपने देखा कि हमने इस पिक्चर के अंदर किस तरह से सबसे पहले एनर्जी को बताया कि दैट इज काइनेटिक एनर्जी. फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में एंड देन दैट पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो किस तरह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से ट्रांसफॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी में. तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हमने एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया. नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास 2 पिक्चर्स दी गई हैं. इन पिक्चर्स को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि हमारे पास कौन सी पिक्चर पोटेंशियल एनर्जी रखती है जबकि कौन सी पिक्चर काइनेटिक एनर्जी रखती है. वेरी गुड. सो अगर हम अपनी फर्स्ट पिक्चर को देखें जिसमें हमारे पास बॉल स्ट्रेस्ड फॉर्म में मौजूद है तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास फिगर नंबर 1 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है जबकि जैसे ही उसने बॉल को रिलीज किया मोशन की वजह से ये एरो आगे की तरफ मूव किया और हम जानते हैं कि मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. तो हमने इन दोनों पिक्चर्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आइडेंटिफाई किया. सो इसी तरह अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ओवरऑल एनर्जी को एक्सप्रेस करना हो या एक्सप्लेन करना हो तो हम कहते हैं द ओवरऑल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. इस दी गई इक्वेशन के अंदर हमारे पास E इज द मैकेनिकल एनर्जी वेयर एज P स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड K stands for kinetic energy. So the overall energy of any object is equal to the sum of kinetic energy and potential energy. और इस तरह से हम complete energy को express करते हैं. अब इसी knowledge को apply करते हुए हम अपने एक skill को achieve करेंगे that is skill 8.1. You can easily get access to this skill by scanning this QR code and link of this is also given in the description of this video. तो आप उस link पे click करके easily इस skill sheet को open कर सकते हैं. So here's the स्किल शीट. यहाँ पर आपको डिफरेंट सिनेरियोज अगेन दिए गए हैं. यू हैव टू राइट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन फ्रंट ऑफ ईच सिनेरियो. सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस स्किल शीट. वेरी गुड. नेक्स्ट हमारे पास ये स्किल शीट मौजूद है दैट इज बेस्ड ऑन द एग्जांपल दैट वी जस्ट डिस्कस. आप इस पिक्चर को गौर से देखिए और इन दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स लिखिए. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. नाउ योर होमवर्क इज that which form of energy are present in your immediate environment. You have to make a list of that. और ये आपका होमवर्क है. आप अपनी आसपास की सराउंडिंग को ऑब्जर्व कीजिए और इस लिस्ट को कंप्लीट कीजिए. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन क्लियर हो चुका होगा. इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर देखेंगे कि किस तरह एनर्जी की फॉर्म्स आपस में इंटरचेंज होती हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.